नमस्कार, मैं एसपी गुप्ता बालाजी ज्वेलर्स एवं ग्रह रत्न रुद्राक्ष केंद्र से रुद्राक्ष की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जिस विशेष रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ वह है 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष। ये 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष स्वयं हनुमान जी का रूप है। आप इसमें देखेंगे कि इसमें ऊपर से नीचे तक टोटल 11 लाइनें जाती हैं। तो 11 लाइनों से आप जानते हो कि ये 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है। अच्छा, ये जो 11 मुख हैं ये 11 रुद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आपको मालूम है 11वें रुद्र स्वयं हनुमान जी हैं। इसका मतलब है कि इसको धारण करने से धारणकर्ता को 11 रुद्रों का आशीर्वाद मिलता है और विशेषकर 11वें रुद्र हनुमान जी का। तो इससे आपको मालूम पड़ा कि ये रुद्राक्ष पहनने से हमें हनुमान जी का डायरेक्ट प्रभाव आशीर्वाद मिलता है। ठीक है। अच्छा, ये हम मंगल ग्रह के लिए भी यूज करते हैं क्योंकि आप जानते हो कि मंगल ग्रह को जो देवता रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन है? वो सेनापति है, देवताओं के सेनापति। अच्छा, जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो हम कहते हैं उसके लिए हम 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष यूज करते हैं। अच्छा, 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष कैसा होता है? 3 मुखी रुद्राक्ष, इसमें ऊपर से नीचे तक 3 लाइनें गई हुई हैं, इसे 3 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। अच्छा, 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का कारक है। इसकी 3 लाइनें ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करती हैं और 3 मुखी रुद्राक्ष का संचालक ग्रह मंगल है। अच्छा, इससे आपको मालूम पड़ा कि मंगल के लिए हम 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें मंगल का ज्यादा प्रभाव चाहिए मंगल का ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव चाहिए तो हम उसके लिए स्वयं हनुमान जी को यूज कर सकते हैं, जो कि 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है। 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष स्वयं हनुमान जी का रूप है और 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इससे क्या होता है? मंगल अग्नि कारक ग्रह है तो इसका संचालक देवता अग्नि भगवान हो गए। अच्छा, जैसे आपको अग्नि के बारे में मालूम है, अग्नि हर चीज को प्योर कर देती है। जैसे कि आपको मालूम है कि रामायण में माता सीता की पवित्रता की जांच के लिए उनको अग्नि पे ही बैठाया गया था। मतलब अग्नि शुद्धता का प्रतीक है। अच्छा, इसमें जो भी चीजें डाली जाती हैं वो शुद्ध हो जाती है। ठीक है। तो अब जैसे हम अपने शरीर पे बात करें तो आपकी जठराग्नि को कौन रिप्रेजेंट करता है? वो भी एक तरह की अग्नि है। तो उसके लिए भी हम 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष का यूज करते हैं। किसी भी तरह की अग्नि के लिए हम जो अग्नि की, क्योंकि 3 मुखी का संचालक ग्रह है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है अगर किसी की पाचन क्षमता अच्छी ना हो तो उसे 3 मुखी रुद्राक्ष यूज करना चाहिए। अच्छा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डलनेस होती है, आलस होता है, काम करने में मन नहीं लगता है, उनको भी 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष यूज करना चाहिए। ये व्यक्ति के आलस को खत्म करेगा। अच्छा, जैसे इससे हमने बताया कि अग्नि कारक है, तो जैसे किसी व्यक्ति के अंदर पुराने विचार आते हैं, वो पुराने विचारों से परेशान रहता है, उसकी आधी एनर्जी तो पुराने विचारों को सोचने में लग जाती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो भविष्य से चिंतित होते हैं कि सोचते हैं कि भाई भविष्य में क्या होगा, उसमें ही चिंतित रहते हैं। अच्छा, जब 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनते हैं तो जो हमें भूतकाल में हो चुका है उससे संबंधित जो यादें होती हैं वो डिलीट हो जाती है। व्यक्ति उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा और भविष्य में क्या होना है उसके बारे में भी ज्यादा नहीं सोचेगा, वो वर्तमान में जिएगा। इससे क्या होगा कि मंगल की सारी एनर्जी वर्तमान पे रहेगी और उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए हमें 3 मुखी विशेष रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए। अच्छा, अब जैसे आता है कि 3 मुखी रुद्राक्ष इसके लिए पहन रहे हैं तो 11 मुखी रुद्राक्ष किसके लिए पहनते हैं? अच्छा, हमने बताया कि 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं हनुमान जी का रूप है। आप समझो कि मंगल का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। आप देखो, हनुमान जी की पूजा करने आप मंगलवार को जा रहे हो ना, तो इससे मतलब है कि हनुमान जी और मंगल का आप एक लिंक देखते हो। अच्छा, 3 मुखी का आप एक्सटेंडेड वर्जन मान सकते हो 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष को। अच्छा, इसमें दाम में भी काफी अंतर होता है। आपको मैं एक दाम की शुरू में ही एक
जानकारी दे दूं तो आप समझो जो सामान्य 3 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो 700 रुपीज से चालू हो जाता है। अच्छा, यही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कि आप मानो करीब 1000 रुपए के आसपास आएगा ना। तो ये साइज में भी बड़े होने के साथ साथ दामों में अंतर आ जाता है। अच्छा, मैंने कहा कि एक्सटेंडेड वर्जन है 3 मुखी का 11 मुखी। इसका मतलब है कि 11 मुखी हनुमान जी का रूप है और ये ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, अगर हम 11 मुखी असली नेपाली रुद्राक्ष देखेंगे तो इसकी कीमत करीब 5,500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष आपको करीब 5,500 रुपए में हमारी संस्था से इजी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि ये तो हमने आपको सामान्य जानकारी दी मंगल ग्रह के बारे में। मंगल रक्त का कारक है। अच्छा, आपके बॉडी में मान लीजिए रक्त विकार है ना, आपका हीमोग्लोबिन कम आता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पाचन अच्छा नहीं है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसको सही करने के लिए आपको एक 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ना। तो आपने देखा कि ये आपके पाचन क्षमता को बढ़ाता है ना, आपके साहस को बढ़ाता है, ये फायर है, अग्नि है, इसका मतलब ये आपके आलस को खत्म करता है। अच्छा, पुरानी यादों को खत्म करता है, भविष्य के प्रति जो भी हमारी आशंकाएं बनी रहती है उसको भी नष्ट करता है और हमें प्रॉपर प्रेजेंट में जीने देता है और प्रेजेंट में जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। तो अच्छा, और कहां कहां पे यूज करेंगे हम 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष का? अच्छा, 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष को आप जैसे मान लीजिए किसी का अग्नि से संबंधित कोई भी काम है, मान लो वो फायर स्टेशन में है ना, तो उसके लिए फायर स्टेशन में इसका मतलब फायर से संबंधित है, 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष यूज करेगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का रेस्टोरेंट है, वहां भी फायर यूज होती है, तो वो वहां पे भी 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष यूज करेंगे जो किसी भी तरह के रेस्टोरेंट के काम से संबंधित है, खाना बनाने के काम से संबंधित है, उनके लिए भी 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, 3 मुखी रुद्राक्ष साहस देता है, करेज देता है। इसका मतलब है कि जैसे कोई पुलिस में है, आर्मी में है ना, फौज में है, जहां पे हमें साहस की जरूरत है वहां पे हमें 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स में जैसे सर्जन है, अच्छा सर्जन में सर्जरी करने के लिए भी हमें साहस की जरूरत होती है, सबके बस का नहीं है सर्जरी करना। तो इसका मतलब है कि सर्जन को भी 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे मंगल सेनापति है, तो अगर मान लीजिए कोई लीडर है ना, तो लीड करने की क्षमता, पावर 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष प्रदान करता है। ये तो हमने आपको बताया कि 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष किसे किसे धारण करना चाहिए। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था आपको 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष ऐसे तो मैंने बताया कि ये मंगल के लिए एक्सटेंडेड फॉर्म है 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष का। अच्छा, जैसे हम हनुमान जी के बारे में जानते हैं, तो हमने देखा कि हनुमान जी में विशेष बल है, विशेष बुद्धि ना, हम लोग कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहे ना, तो इसका मतलब है हमें विशेष बल की प्राप्ति के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए ना, करेज की प्राप्ति के लिए 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा, इसे जैसे हम देखते हैं कि हनुमान जी, भगवान हनुमान राम जी के दूत का काम करते हैं ना, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी का भी दूत है या कहीं भी निगोशिएट करने जाता है ना, मान लो कि किसी एम्बेसी से लिंक है, तो उसको ये 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा करेगा, उसे 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैंने बताई 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष के बारे में जो हनुमान जी का रूप है, और 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष के बारे में। तो हमने देखा है कि 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष एक विशेष पावरफुल रुद्राक्ष है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, तो आपको सबसे पहले 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा महंगा है, आप इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो बाय द टाइम आप 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हो।
अच्छा, क्या 3 मुखी और 11 मुखी दोनों धारण कर सकते हैं? हाँ, दोनों धारण कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जानते हो, मैंने पहले भी आपको बताया है कि रुद्राक्ष किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं करता, किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं करता। तो अब हमें अगर अपना फायर एलिमेंट बढ़ाना है तो उसके लिए हमने 3 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है, और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमने 11 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है। आप चाहो तो इसे दोनों भी साथ में धारण कर सकते हो ना। तो अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि आप सारे रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते हो, मतलब 1 मुखी से 14 मुखी तक गौरी शंकर गणेश सब धारण कर सकते हो। हमने स्वयं ये धारण किया है, हमारे पास ये सिद्ध माला है, इसमें 3 मुखी भी है और 11 मुखी भी ना। तो आप किसी तरह का कंफ्यूजन ना रखें, आप 3 मुखी और 11 मुखी दोनों साथ भी धारण कर सकते हैं, 11 मुखी भी धारण कर सकते हैं और 3 मुखी भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको एक सामान्य जानकारी दी। अच्छा, अब इसको बात आती है कि इसको कैसे पहनना चाहिए, पहनने की क्या विधि। तो इसकी पहनने की विधि वही सामान्य है। आपको एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, उसमें आपको ये रुद्राक्ष डाल देना है, एक देसी घी का दिया जलाएंगे, धूप दिखाएंगे और ओम नमः शिवाय की 3 माला का जाप करेंगे। 3 माला का जाप करने के बाद भगवान शिव को अर्पित करके आप इसे धारण कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप क्या करते हैं, इसका रुद्राक्ष से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है, ऐसे शिव पुराण में साफ साफ वर्णित है कि आप स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी जाति के हो ना, किसी भी आश्रम को फॉलो करते हो, शिव की आज्ञा से आपको रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए ना। तो शिव पुराण में तो रुद्राक्ष की विशेष महिमा बताई गई है ना। तो आप सभी लोग रुद्राक्ष धारण ही कर सकते हो। अच्छा, अब जैसे हम ज्योतिषी चर्चा पे आए कि ज्योतिष क्या कहता है कि कौन किसको किसको ये 3 मुखी या 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा, जैसे आप देखो कि जिसकी कुंडली में मंगल अच्छा है, जैसे मान लो कि कर्क लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न और सिंह लग्न की कुंडली में मंगल एक योग कारक ग्रह है ना। इसका मतलब है कर्क लग्न की कुंडली और सिंह लग्न की कुंडली के जातकों को 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में ये योग कारक है। अच्छा, जब ये धारण करेगा तो क्या होगा, मंगल के प्रभाव को ये बूस्ट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब है किसी की कर्क राशि है, सिंह राशि है, या कर्क लग्न और सिंह लग्न है, तो उसको ये 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष या 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना। अच्छा, जैसे आप देखो कि जो शुक्र के लग्न होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वृषभ लग्न है और तुला लग्न है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें मंगल मारक है। अच्छा, मंगल मारक है तो मंगल के मारक प्रभाव को कैसे खत्म करेंगे, मंगल के मारक प्रभाव को खत्म करने के लिए हम 3 मुखी या 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करें। इस तरह से आपने देखा कि कुंडली में अगर मंगल योग कारक ग्रह है तो हम 11 मुखी और 3 मुखी धारण कर रहे हैं, और मंगल अगर मारक है ना, मंगल कष्ट देने वाला है, तब भी हम 3 मुखी या 11 मुखी धारण कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब मारक है तो ये मारक प्रभाव को खत्म कर देगा, और अगर योग कारक ग्रह है तो उसके पॉजिटिव प्रभाव को बढ़ा देगा ना। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप कुंडली का रेफरेंस नहीं भी लेते हो ना, आप कुंडली नहीं भी देखते हो, तो भी आपको 11 मुखी रुद्राक्ष और 3 मुखी रुद्राक्ष सभी लोग पहन सकते हैं। अच्छा, कभी कभी होता है कि किसी की कुंडली में मंगली दोष है, मंगली दोष है इसलिए उसका विवाह नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है, मंगल की प्रॉब्लम। अच्छा, तो इसका मतलब है अगर किसी की कुंडली में मंगली दोष है तो उसको हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति के लिए 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो अगर आप 3 मुखी या 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करोगे तो कुंडली में जो मांगलिक दोष है वो खत्म होगा। ठीक है। अच्छा, मंगल से ही ऐसे और भी योग बनते हैं, जैसे राहु के साथ अंगारक योग बना लेता है ना। तो जैसे अंगारक योग को खत्म करना है तो भी हमें 11 मुखी या 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो ऐसे मंगल जहां जहां पे भी दुष्प्रभाव दे सकता है ना, तो वहां पे हमें 3 मुखी और 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना है। और जिस कुंडली में मंगल पहले से ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है
तो उन रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए भी हमें 3 मुखी या 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो ये हमने आपसे चर्चा की ज्योतिषीय परामर्श के हिसाब से कि ज्योतिष के हिसाब से हमें कहाँ पे 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष विशेष फायदा करता है। अच्छा, इसके बारे में एक बात हमें और विशेष बता, जैसे कुछ छात्र होते हैं जिनका पढ़ाई में कम मन लगता है, क्यों नहीं पढ़ते हुआ, कहते हैं कि हमें शरीर में आलस फील होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं लगता है। तो इसके लिए भी आप 3 मुखी या 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अच्छा, आपको जैसे मालूम है कि हम लोग क्या जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी ना, तो कुछ लोगों में मंगल की खराब पोजीशन के कारण कुंडली में, मान लीजिए कि मंगल शुक्र और राहु की युति है ना, मंगल और शुक्र की युति है, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति का दिमाग सेक्स में बहुत इन्वॉल्व होता है ना। तो इससे क्या होता है कि इनकी बौद्धिक क्षमता होती है ना, वो कम होती है और सारा दिमाग यहीं पे लगा रहता है। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, काम भावना तो बहुत है मेरे अंदर, लेकिन हम कुछ कम करना चाहते हैं, हमें नहीं पसंद है, लेकिन अब ऐसे विकार हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो अगर इससे संबंधित भी कोई विकार है तो आपको हनुमान जी का स्वरूप 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि 3 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बजट में 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है तो पहले आप वही धारण करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये स्वयं हनुमान जी का रूप है ना। तो ये बल, बुद्धि, विद्या और आप निगोशिएशन ना, या डेडिकेशन, ऐसा जैसे कुछ लोग फॉलोवर होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कई संस्थाएं हैं, जैसे इस्कॉन है, गायत्री परिवार है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोग अपने गुरु या भगवान के प्रति डेडिकेटेड है। अच्छा, आप ऐसे देखो, हनुमान जी जितना भगवान राम के लिए डेडिकेटेड हैं, उतना आपको शायद ही दूसरा कोई ऐसा कैरेक्टर मिले। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं के डिवोटी हो, या आप किसी गुरु को मानते हो, या अपने किसी भगवान को मानते हो, या मान लीजिए कि आप राजनीति में हो ना, आप किसी नेता के साथ में हो ना, तो अब नेता को आप फॉलो करते हो, या आप नेता की बातों को वो जैसा कहते हैं वैसा मान के आगे काम करते हो। आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, जुझारू कार्यकर्ता हो, आप अपने नेता की बात को एज इट इज फॉलो करते हो। हाँ, तो इस फॉलोवर में भी देखो, आप अगर 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करोगे तो आपके अंदर एकाग्रता आएगी, और जिसके फॉलोवर हो उसके प्रति निष्ठा आएगी, और आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो भी कर पाओ। तो इसका मतलब है, कोई किसी का भी फॉलोवर हो, या मान लो राजनीति में भी हो, तो उसको भी ये 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। और अगर धन के अभाव में आप 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष नहीं धारण कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए एक 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया, वो 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें एक जावा की वैरायटी भी आती है, जिसे इंडोनेशिया रुद्राक्ष भी कहते हैं। अच्छा, इंडोनेशिया रुद्राक्ष का आप ब्रेसलेट ले सकते हो, और इस पे इलास्टिक लगी होती है, इसे आप आराम से धारण कर सकते हो। ऐसे आप इंडोनेशिया रुद्राक्ष का ब्रेसलेट धारण कर सकते हो, 3 मुखी। अच्छा, इसकी कीमत का अंदाजा दें तो ये काफी सस्ता होता है। ये आप अंदाजा लगाइए कि करीब ये 600 रुपए में आपको ब्रेसलेट मिल जाता है। 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष नहीं, 3 मुखी इंडोनेशिया रुद्राक्ष। ठीक है, और ये 3 मुखी इंडोनेशिया रुद्राक्ष की माला है ना। अगर आपको मंगल से संबंधित कोई भी जप करना है, मंगल के किसी भी मंत्र का जाप करना है, तो आपको इस 3 मुखी इंडोनेशिया के रुद्राक्ष की माला पे जप करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आप ये 3 मुखी ने इंडोनेशिया की रुद्राक्ष की माला आप हमसे लेना चाहो, तो ये आपको 1500 रुपए में आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये 1500 रुपए की इंडोनेशिया माला हमारी संस्था से प्राप्त होगी। अगर आप इसे हमारी संस्था से मंगाना चाहें तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम इसका पार्सल लगवा देंगे। तो ये आज हमने आपको बताया 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष और 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष के बारे में। अच्छा, अगर ये आप रुद्राक्ष हमारी संस्था से प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप हमें अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपको पार्सल लगवा देंगे।
अगर आपको हमारी दी हुई जानकारियां अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अच्छा, आज की रुद्राक्ष की श्रृंखला में इतना ही। आप किसी दूसरे रुद्राक्ष के बारे में अगर जानकारी चाहो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो अगला वीडियो हम उस रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। अच्छा, इन जानकारियों में अगर कुछ छूट गया हो और आप कुछ विशेष जानना चाहते हो 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हो। तो अगली बार हम कोई दूसरे रुद्राक्ष को लेके आएंगे और उसकी जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।